अस्सलाम। आज हमारा टॉपिक है एंगुलर जेएस में कस्टम डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में 3 चीज़ों का जिक्र हुआ है। पहला तो कस्टम डायरेक्टिव, फिर स्कोप और इसके बाद सर्विसेज। तो हम पहले कस्टम डायरेक्टिव देख लेते हैं। डायरेक्टिव, तो पहले डायरेक्टिव का मतलब जान लेते हैं। डायरेक्टिव हमारे पास वो स्पेशल तरीके के एट्रीब्यूट होते थे जो कि कहाँ पर डिफाइंड हुए होते थे, एंगुलर जेएस के अंदर डिफाइंड होते थे। ठीक है, जिनका प्रीफिक्स एनजी डैश हुआ करता था। ठीक है, तो कस्टम डायरेक्टिव से मुराद ये है कि हम अपने डायरेक्टिव बना सकें, हम अपने डायरेक्टिव्स बना सकें। तो किस तरीके से हम अपने डायरेक्टिव्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, VS कोड को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप पे ANG के नाम का हम लोगों ने फोल्डर के अंदर सारा काम करते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सारी चीज़ों को क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बाकी भी सारा काम किया हुआ है एंगुलर जेएस का। मैंने एक नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम क्या रख रहा हूँ मैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का, डायरेक्टिव। तो कस्टम डायरेक्टिव .html। ठीक है, तो मेरे पास कस्टम डायरेक्टिव का क्या आ गया, HTML पेज आ गया। यहाँ पे बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ। बेसिक कोड जनरेट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और उसको लिंक करवा लेते हैं। तो स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा। स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगुलर जेएस को लिंक करवा दिया। लिंक करवाने के बाद एंगुलर जेएस को मैंने यहाँ पे क्या करना है, NG ऐप, जो कि किसको अलाउ कर रही होगी, एंगुलर जेएस को अलाउ कर रही होगी। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा होता हूँ, चेज। इसका मतलब हमारे पेज के ऊपर चेज नाम का डाटाबेस को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एक मॉडल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक मॉडल बनाता हूँ और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, कस्टम के लिए बना रहा हूँ, इसलिए कस्टम .js। ठीक है, .js पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो डेटाबेस बना लेता हूँ। वार ऐप नाम का डेटाबेस बना रहा हूँ, जिसमें मैं क्या लिखता हूँ, एंगुलर .module, और राउंड ब्रैकेट में मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस का नाम दूंगा, और दूसरी चीज़ क्या दूंगा, कोई अगर सर्विस यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, डेटाबेस का नाम क्या लिख दिया, चेज। ठीक है, अब मैंने इस डेटाबेस के अंदर अपना डायरेक्टिव बनाना है। तो डायरेक्टिव बनाने का तरीकाकार क्या है, मैं ऐप डॉट क्या लिखता हूँ, डायरेक्टिव, ऐप डॉट डायरेक्टिव, और अब यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट टर्मिनेटर, और इस राउंड ब्रैकेट के ना 2 पैरामीटर आएंगे। पहला पैरामीटर डायरेक्टिव का नाम क्या होगा, तो डायरेक्टिव का नाम मैं रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आप रख देता हूँ अली अहमद। क्या रख देता हूँ, अली। अब देखो इधर अली अहमद ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता ना मैं, अली अहमद। तो यहाँ पे हम नेम जब बना रहे हो तो इसमें स्पेस नहीं देता, और हमेशा याद रखो किससे स्टार्ट होता है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और अगर इसमें स्पेस देने वाली चीज़ है तो यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर लिख दूंगा, अहमद। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको कॉल करूँगा तो स्पेस के साथ कॉल करूँ। स्पेस वाली चीज़ है ना, तो मैं इसको कैपिटल लेटर से मैंने डिनोट किया हुआ। मैं कॉल करने का तरीकाकार अलग होगा। सही, जैसे NG ऐप बना हुआ होगा, उसको हम कॉल कैसे कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ रही बात। ठीक, फिर मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ। अब जब मैं इसको मैं कॉल करूँगा इस डायरेक्टिव को, तो ये काम क्या कर रहा होगा, तो एक अदर फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक क्लोज, जो भी इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अली अहमद के कॉल करने पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई अली अहमद जब कॉल होगा तो क्या रिटर्न कर रहा होगा, मतलब है कि जैसे ही अली अहमद को कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये चल तो जाएगा, लेकिन ये आपको क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ लौटा रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक यूज़ करेंगे, रिटर्न कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, टर्मिनेटर लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख दे रहा हूँ, टेम्पलेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, टेम्पलेट कॉलन, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सिंगल कोड में मैं लिखता हूँ H1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं क्या कर लेता हूँ, एक अदर पैराग्राफ भी ले लेता हूँ। सही है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई
बुक। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, एक टेम्पलेट, एक प्रॉपर्टी ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर लिया, हेलो वर्ल्ड और पैराग्राफ। ठीक है, इसका मतलब जब जब मैं एलिमेंट को कॉल करूंगा आउटपुट पे मेरे पास क्या नजर आएगा, एक अदद H1 नजर आएगा और एक पैराग्राफ नजर आएगा। ठीक है, अब तक के हम लोगों ने जितने भी डायरेक्टिव देखे वो कुछ ना कुछ स्पेशल काम कर रहे थे। इसी तरीके से ये भी एक अली-अहमद भी एक स्पेशल काम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, जब जब इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, अली-अहमद को रिटर्न करेगा। सही है, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ रिटर्न कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद देखो क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव के अंदर मैं क्या कॉल कर लेता हूँ, देखें इधर अली डैश अहमद, स्पेस वाली चीज़ को इस तरीके से कॉल कर लिया, डैश अहमद। ठीक है, अब मैं इसको स्मॉल में लिखूंगा। ठीक है, सही है, और मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और इसको रन कर देता हूँ। क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। सही है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, अली अहमद। पर मैंने क्या किया हुआ था, कस्टम को लिंक नहीं कराया हुआ था, इस पेज को, इस फाइल को अपने पेज पे लिंक नहीं कराया हुआ था, तो मेरे पास आ गए। ठीक है, और यहाँ पे देखें आउटपुट पर मैं आता हूँ, ये देखें इधर जब जब मैं इसको कॉल करूँगा, इस एट्रीब्यूट को कॉल करूँगा, अगर मैं यहाँ पे कितनी बार कॉल कर देता हूँ, देखो इधर कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, कितनी बार कॉल कर दिया मैंने, 4 बार कॉल कर दिया। इसका मतलब कितनी बार नजर आएगा, 4 बार नजर आ रहा है ये। ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्टिव बन गया है। ठीक है, अब इसको कॉल करने का देखो, इसको 2 तरीक़ेकार से कॉल कर सकते हैं। पहला तरीक़ेकार मैंने एट्रीब्यूट के तौर पे कॉल कर रहा हूँ, और दूसरा तरीक़ेकार मैं यहाँ पे आता हूँ, अली डैश अहमद। तो ये देखें इधर, इसको मैं एलिमेंट के तौर पे भी कॉल कर सकता हूँ। अब देखें इधर, यहाँ पे कितनी बार नज़र आ रहा होगा, 5 बार नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसको मैं एलिमेंट के तौर पर भी कॉल कर सकता हूँ और एट्रीब्यूट के तौर पे भी इस डायरेक्टिव को कॉल कर सकता हूँ। तो देखो हमने अपना डायरेक्टिव बनाया था ना, और यहाँ पे देखो एक रिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास, जिसके अंदर मैंने लिख दिया ई और ए। इसका मतलब कि ये एलिमेंट और एट्रीब्यूट दोनों के तौर पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, किसको, अली-अहमद के एट्रीब्यूट को। और यहाँ पे टेम्पलेट का मतलब क्या है, टेम्पलेट का एक टेम्पलेट URL था। सुनो, इस एक टेम्पलेट URL हम लोगों ने यूज़ किया था राउटिंग के अंदर। एक टेम्पलेट की प्रॉपर्टी ये करेगी कि इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। कहाँ रिटर्न कर देगी, जहाँ कहीं पे भी अली-अहमद के डायरेक्टिव को कॉल किया होगा। तो जैसे ही मैं जहाँ जहाँ अली-अहमद को कॉल कर रहा हूँ, वहाँ पे ये टेम्पलेट, हमारे टेम्पलेट के ऊपर ये चीज़ कोडिंग है वो रिटर्न हो रही है। सही है, और हम इसको 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं, एलिमेंट और एट्रीब्यूट के तौर पर। सही है, ये हमारे पास डायरेक्टिव बन गया। इसी के अंदर हम लोग देखें इधर, अब मैं आगे आता हूँ और आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखें इधर, कॉल करने का तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि भाई अगर एक से ज़्यादा अल्फाज वर्ड्स मिलके बना रहे हैं, जैसे अली-अहमद, तो हम लोगों ने कॉल बनाते वक्त इसको क्या दे दूंगा, मैं बनाते वक्त मैं इसको क्रिएट करते वक्त मैं इसको कैपिटल लेटर दे दूंगा, पहला लेटर स्मॉल, दूसरा वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लेटर दे दूंगा। ठीक है, और जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो दरमियान में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको 4 तरीक़ेकार से हम लोग कॉल कर सकते हैं अपने पेज पे एट्रीब्यूट को। पहला है हमारे पास एलिमेंट, दूसरा है हमारे पास एट्रीब्यूट, तीसरा है हमारे पास क्लास, और चौथा है हमारे पास कमेंट के तौर पर। ठीक है, लेकिन हम लोग मोस्ट कॉमनली क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट और एलिमेंट के तौर पे ही यूज़ कर रहे होते हैं कस्टम डायरेक्टिव में। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास कस्टम डायरेक्टिव ख़त्म हो जाते हैं। ये चीज़ समझ में आई, कस्टम डायरेक्टिव है क्या चीज़। इनको 3 चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ई और ए, मतलब एलिमेंट के तौर पे भी कॉल हो सकता है और एट्रीब्यूट के तौर पे भी कॉल हो सकता है। समझ में आ रही है बात। अभी तो मैंने यहाँ पे H1 और पैराग्राफ लिया था। अगर आप कोई भी XYZ जो भी कोड रखना चाह रहे हो, सारा का सारा टेम्पलेट के अंदर रख दोगे, वो आउटपुट पर नजर आ जाएगा। एक तरीके का आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों ने कस्टम टैग बनाए हैं। इससे पहले आप लोगों ने HTML में भी कस्टम टैग बनाए थे, सारे टैग आपको बने बनाए मिल रहे थे। सही, तो आप लोगों ने अपना टैग बनाया है यहाँ पे कस्टम डायरेक्टिव्स को यूज़ करके। और ये क्या करेगा, जब जब इसको कॉल करोगे ये आपको हेडिंग और पैराग्राफ रिटर्न करेगा। ठीक है, इसकी कोई स्टाइलिंग भी हो सकती थी, जो भी आप रखना चाह रहे हो यहाँ पे रखोगे। ठीक है, जो रखना चाहें, हाँ, तो वो आउटपुट पर आएगा। सही है सर, इस आउटपुट में जैसे अभी आप लोग हाँ, पैराग्राफ रखे हैं ना सर, इसके अलावा अगर हम कुछ और रखना, जो भी रखना चाह रहे हो रख दोगे। एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, सारी चीज़ें मैंने बता दी ना, इसके अंदर रख के देखो क्या होता है।